नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ये नॉमिनेशन फैसिलिटी आखिर होता क्या है और इससे हमें किस रूप में लाभ मिलता है। अपनी बात को हम बैंकों में जमा राशि से संबंधित नॉमिनेशन फैसिलिटी तक ही सीमित रखेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45 में इस बात का जिक्र किया गया है। सब सेक्शन 45 ZA से सब सेक्शन 45 ZF तक इसकी चर्चा है। उसी के तहत बैंक गाइड होते हैं और उसी के अनुरूप ग्राहक को सुविधा देते हैं। तो ये नॉमिनेशन है क्या? नॉमिनेशन एक तरह की सुविधा है जिसके तहत खाताधारी को ये अधिकार होता है कि वो अपने पसंद के किसी ऐसे व्यक्ति को उस खाते में नामित करे जो मूल खाताधारी के मृत्यु होने के पश्चात उस पैसे का मालिकाना हक जिसे प्राप्त हो और आसानी से वो उस पैसे को बैंक से निकाल करके अपने अनुरूप ला सके। तो नॉमिनेशन एक तरह का सुविधा है जो जमा करता वैसे जमा करता या जमा खाता वाले को दिया जाता है जो व्यक्तिगत तौर पर खाता खोलते हैं, व्यक्तिगत कैपेसिटी में खाता खोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक आदमी का एक ही शाखा में 2-3 तरह का खाता होता है, जमा खाता होता है, उसका सेविंग्स भी होता है, करंट भी होता है, फिक्स भी होता है। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी सभी खातों में एक ही नॉमिनी बने। खाता धारक अपने पसंद के लोगों को सेविंग्स में अलग बना सकता है, करंट में अलग बना सकता है और फिर टर्म डिपॉजिट में अलग बना सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो सुविधा दिया गया है ये ग्राहकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है ताकि भविष्य में उसे अपनी पैसा वापस लेने में परेशानी न हो। तो हम आते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमको नॉमिनेशन फैसिलिटी करने के लिए। तो बैंक में जब हम खाता खोलते हैं उसी वक्त भी या कभी भी हम ये अपने लाइफ टाइम में नॉमिनेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म DA1, फॉर्म DA2, फॉर्म DA3 ये 3 तरह का फॉर्म बैंक प्रोवाइड करता है। पहला फॉर्म है DA1 जिसके माध्यम से हम नॉमिनी बनाते हैं। दूसरा फॉर्म है DA2 जिसके माध्यम से हम नॉमिनेशन कैंसिल भी कर सकते हैं और तीसरा है DA3 जिसमें हम नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम नॉमिनी बना भी सकते हैं, हम अपने लाइफ टाइम में नॉमिनी चेंज भी कर सकते हैं और हम लाइफ टाइम में नॉमिनी कैंसिल भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये नॉमिनेशन फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जाता है एक अकाउंट में सिर्फ एक आदमी के नाम पर ही होगा और इसके लिए हम एक से अन्य आदमी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम माइनर को भी नॉमिनी बना सकते हैं लेकिन उसमें हमें देखना होगा कि उसका एज कितना है और अगर वो माइनर है तो उसके लिए उसका नेचुरल गार्जियन को भी डिसाइड करना पड़ता है। तो वो एक अलग चीज है, माइनर भी इसमें नॉमिनी बन सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है जब हम व्यक्तिगत तौर पर खाता खोलते हैं उसी में उपलब्ध है, लेकिन जब हम प्रतिनिधि के रूप में खाता खोलते हैं, पार्टनरशिप है, कंपनी है या कोई संस्थागत खाता खोलते हैं उसमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अगर खाता अंत में हम देखते हैं कि जब खाताधारी की मृत्यु हो जाती है तो जो जिसका नाम नॉमिनी में दिया गया है वो खाताधारी का डेथ सर्टिफिकेट लेके बैंक में जब जाता है तो बैंक आसानी से उसके पैसों को नॉमिनी को दे देता है। अगर नॉमिनी खाता में नहीं है तो बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ता है। खाताधारक के वारिसों को कोर्ट का लाना पड़ता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो राशि पर निर्धारित होता है। तो हम ये जानते हैं कि एक नॉमिनेशन फैसिलिटी एक तरह का सुविधा है। इस सुविधा का इस्तेमाल हम बैंकों में अपने पैसे को जब जमा करते हैं तो उसका करते हैं और ये हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है कि हमारे गुजरने के बाद या खाता धारक के गुजरने के बाद वो अपने परिवार को कोई परेशानी में न डाले, आसानी से उसका पैसा वापस मिल सके। धन्यवाद।